हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है जून की स्टार्टिंग में सीईटी मेंस होने वाला है। तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। पर दोस्तों, जो सिलेक्शन तो आपका करा देगा ये मैथ, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, पर जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो होंगे इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और कंप्यूटर, और होगी हरियाणा जी के। दोस्तों, आप इस पे बिल्कुल भी नर्मता से मत लेना, बहुत इजीली मत लेना, इनको बिल्कुल स्ट्रांग लेके हैंडल करो। ठीक है। सिलेक्शन तो हो जाएगा अगर आपकी मैथ इंग्लिश, अगर आप एसएससी या सीएचएस वाली तैयारी कर रहे हैं और आपकी मैथ इंग्लिश हिंदी वगैरह बहुत अच्छे हैं। पर रैंक अगर क्या है ना कि मेरे को मेरा डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए, मैं इतनी पढ़ाई करूँ कि मेरे को मेरा डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए। पर दोस्तों, अगर आपको चाहिए ना रैंक कि भाई मैं टॉपर्स में आऊँ, मैं पहले 10 या पहले 20-50 में आऊँ, तो दोस्तों ये होगा डिसाइडिंग फैक्टर करेगा ये डिजास्टर मैनेजमेंट एथिक्स, ये इन्वायरमेंट और आपका हरियाणा जीके और कंप्यूटर। क्योंकि कईयों की पकड़ इस पे नहीं होगी। अगर आपको भी इसकी पकड़ करनी है इस पे मजबूत, तो दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम जंगल को, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और अच्छी हो पाए। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट को, आपदा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस बार एचएसएस में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो काफी रिसर्च करने बाद हमने ये नोट्स तैयार करे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक है। तो देर नहीं करते, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम जंगल को, ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो ये हमें आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप हमारा द एग्जाम जंगल, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है, आपको पता है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी मैनेजमेंट करने की डिजास्टर को। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया गया जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1989 में। ठीक है। और 1990 से लेके 2000 तक, ये 10 साल का जो डेकेड है, 10 साल को आपको पता होगा डेकेड कहते हैं, इस डेकेड को लिखा गया कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट डेकेड होगा। अब क्या होता है डिजास्टर और यूनाइटेड नेशन क्या डेफिनेशन देती है इस बारे में, चलिए दोस्तों एक बार उस पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन क्या है डिजास्टर की। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज ऑकरेंस ऑफ सडन और मेजर मिसफॉर्च्यून which describes the basic fabric and normal functioning of a society or community and causes human, material, environment and economic losses that exceeds the community society ability to cope using its own resources। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कहता है कि भाई ऐसी ऑकरेंस सडन हो या टाइम की थोड़े थोड़े टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जाए और उसकी जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे इतना ज्यादा हो कि या तो बिल्डिंग की लॉसेस हो रही है, लाइफ की लॉसेस, बिल्डिंग टूट रही है, लाइफ की लॉसेस हो रही है, आप लोगों का रोज का जो काम है वो अफेक्ट हो रहा है उससे, तो उस ऐसे काम को हम कहेंगे डिजास्टर। और इससे डील करने के लिए हमारे पास, इंसान के पास या जो सोसाइटी है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो सरकार की रिसोर्सेज हैं, वो काम पूरे नहीं पड़ते कि वो उसके ओवरकम कर पाए उसके इम्पैक्ट को, तो उसे कहेंगे हम डिजास्टर। जैसे कोविड-19 आया, कोविड-19 दोस्तों आया, आप सभी को पता है, आप सब घर में बैठ गए, लोगों की जॉबें चली गई, आप बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर पुलिस खड़ी है, कोई बाहर निकल रहा है तो डंडे पड़ रहे हैं उनको, आपने देखा ही होगा, बहुत वीडियोस वायरल हुई थी, फनी वीडियोस। तो कई लोगों की डेथ हो गई, कई लोग बीमार हो गए, कई हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहां पे भी बेड नहीं मिल रहे। तो ये क्या हुआ एकदम से, ये डिजास्टर होगा और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक है। क्या हम तैयार थे इसके लिए? नहीं तैयार नहीं थे। क्यों? हमारी ऐसी प्रिपरेशन नहीं थी, हमारे पास पीपीटी किट नहीं थी, पीपीई किट नहीं थी, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास वार्ड्स नहीं थे, डॉक्टर नहीं मिल पाए पूरे, ना हमारे पास नर्सेस थी, ना हमारे इक्विपमेंट्स थे पूरे। तो ये छोटी छोटी बातें थी और हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे और इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, फैमिली का लॉस हुआ, बिल्डिंग, लोग मर गए, लोगों की जॉबें चली गई, लोग घर में बंद हो गए। ये जो है ये होगा डिजास्टर। यही डेफिनेशन में बोला गया है कि भाई इकोनॉमिक का लॉस हो, ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस हो, भूकंप आ गया तो वही बिल्डिंगें गिर गई तो ये भी एक डिजास्टर है, साइक्लोन आ गया, भवंडर आ गए तो
लोग मर गए, जानवर मर गए, जंगलों में आग लग गई, ये भी डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। इसमें इंडिया की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो लड़ रही हैं, जो हमने बनाई हैं ताकि ये डिजास्टर से डील करवाएं, ये सारी चीजें हम देखेंगे डिटेल में। तो यूनाइटेड नेशन ने जो कहा है भाई, डिजास्टर की डेफिनेशन यही है कि भाई हमारे पास इतने जो सरकार है, जो इंसान की जो कामयाब एबिलिटी है, ऐसा कुछ डिजास्टर हो जाए, ऐसी कुछ बात हो जाए जिससे हम अभी रेडी नहीं है डील करने के लिए, जैसे कि कोविड-19 हो गया, जिससे प्रॉपर्टी की लॉस हो जाए, पैसे का लॉस हो जाए, लोगों की रोजगार की जो जिंदगी है वो अफेक्ट हो, उनकी जॉब ना रहे, ये सब जो बातें हैं ये कहती है यूनाइटेड नेशन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम एक डिजास्टर में करेंगे डील। और डिजास्टर होता है क्या, एक होता है हैजार्ड। अब हैजार्ड और डिजास्टर में क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। चलो एक मैच देख लेते हैं। हैजार्ड होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए 2-3 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है, आप ट्रैफिक में फंस गए, तो आपने कहा चलो भाई मैं मार्केट गए थे, आप समोसे खाने बैठे, अरे बारिश हो रही, थोड़ी देर में बारिश रुकेगी तो मैं घर चले जाऊंगा, ठीक है, आपने अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी सामने लगाई, आप समोसा लिया हाथ में और आप बारिश का मजा लेते हुए खा रहे हैं। तो ये तो हो गया हजार्ड कि भाई छोटा सी बात थी। अब हैजार्ड डिजास्टर हो सकता है पर डिजास्टर हैजार्ड नहीं हो सकता। क्यों? अब हैजार्ड जो है, ये तो हैजार्ड होगा कि भाई आप जाना चाहते थे घर पर आप जा नहीं पा रहे, क्यों? बारिश हो रही थोड़ी सी, तो ठीक है। अब 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, बारिश कॉन्टिन्यूस पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में आप देख रहे हैं पानी ऊपर तक आ गया, ठीक है। अब जो दुकान है, दुकान के अंदर ही पानी आ गया। थोड़ी देर में देख रहे हैं आप गाड़ियां तैर तैर के जा रही हैं, ठीक है, पानी इतना भाव हो गया कि पानी तैरती हुई गाड़ियां जा रही हैं। तो अब घर जाना छोड़ो, आप अपनी स्कूटी मोटरसाइकिल जो बाहर खड़ी थी वो भी नहीं जा पा रहे, वो भी जा रही तैरती थी। तो ये हो गया डिजास्टर, और वो कई घंटे से चलती जा रही है। आप भूखे वहां बैठे हैं, दुकान बंद हो गई है, आप घर नहीं जा सकते, ठीक है, सब फंस गए। तो ये करते 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 प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है भाई। घर जा, आपकी दुकान, ये दुकानों में पानी भर गया है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, लोग आ जा नहीं पा रहे, ठीक है, जो बिल आपकी गाड़ी थी, गाड़ी घोड़ा जो भी खड़ा था बाहर वो भी तैरता हो जा रहा है। तो ये सारा होता 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 इतनी बड़ी बात हो गई कि भैया डिजास्टर में काउंट होने लगा। थी तो हैजार्ड, छोटी सी बात थी कि भैया आप समोसा खा रहे थे, थोड़ी देर तक ये बात हो, बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद हम घर चले जाएंगे। पर अब क्या हुआ भाई, बारिश इतनी तेज होती रही, इतने लंबे समय तक होती रही कि वो इतना पानी की बाढ़ सी होगी, सारे नदी नाले सब भर गए, सारे आपके सीवर भर गए, सारा पानी ऊपर तैर रहा है, गाड़ियां भी तैरने लग रही हैं, ठीक है, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई अब कौन रिस्क ले, जान बचे तो ये सब कुछ है। अब भूखे बैठे हैं 2 दिन से, अब 2 दिन से बारिश चली जा रही है, अब ये हो गया 1000। फिर क्या होगा भाई, आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है आप उसको बुलाएंगे, ठीक है, वो आएगी आपको निकालेगी, जैसे करके निकालेगी। तो ये हो गया दोस्तों, ये डिजास्टर हो गया। और ये हो गया हैजार्ड। जो छोटी थी 1-1.5 घंटे की, वो तो था हैजार्ड, यहाँ थोड़ी देर की बात है, हम कर लेंगे। और जो लंबे टाइम तक हो गया तो वो हो गया डिजास्टर, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं। डिजास्टर भाई 2 तरीके से होता है, नेचुरल होता है मैन मेड। ह्यूमन के द्वारा कैसे होते हैं डिजास्टर? एक तो यही हो गया कोविड, कोविड हुआ, जंगल कट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही जंगल कटने से। आपको देखा होगा पहाड़ों पे आपको कहते हैं कि भाई मत जाया करो बारिश के टाइम पे। क्यों? लोगों ने पेड़ काट दिए, वहां पे बड़े बड़े होटल बना दिए। अब जो पेड़ है वो आपको पता है मिट्टी को ऐसे बांध के रखते हैं, जगह जगह बांध के रखा हुआ था। तो वो जो पत्थर, जो लैंड थी, वो सारी जो पहाड़ हैं ये उत्तराखंड वगैरह के, हरिद्वार वगैरह के, वो एकदम सटीक खड़े हैं क्योंकि पेड़ों की वजह से। फिर आपने वहां काट के होटल बना दिए। अब वो उनको रुकेगा कौन? जो मिट्टी के पहाड़ हैं, वो उनको पत्थरों के पहाड़ हैं, उनको रुकेगा कौन? कोई नहीं रुकने वाला। तो वो स्लाइड होते होते आए और पानी की वजह से क्या हुआ, सब रोड वो टूट गई, जो गाड़ी थी वो भी बह गई। तो ये हो गया लैंड स्लाइड्स हो जाते हैं। क्यों? मैन मेड की वजह से। या फिर कोई बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही है, कोई बॉम्ब की टेस्टिंग हुई, वहां पे बॉम्ब गिरा गया, वहां से वेव्स आई ऐसी कि अर्थक्वेक ही आ गया, बिल्डिंगें गिर गई, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको नेचुरल पता ही है क्या हो गया, बाढ़ आ गई, एक बादल फट गया, बाढ़ आ गई, जंगलों में आग लग गई, जानवर मर गए। तो ये तो हो गए नेचुरल। भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया। अब इस पे मैं इंसान की कोई बस नहीं चलता, आ गया तो आ गया भैया, क्या करें। 2004 में आपको पता है गुजरात में भूकंप आया था, कितने लोग मर गए, कितनी बिल्डिंगें गिर गई। तो ये सारा जो है ये होगा नेचुरल। और जो मैन मेड होता है कि भाई वायरस आपने रिलीज हो गया,
अब सब करे, चाइना से वायरस रिलीज हो गया, कितने लोग मर गए, कितने लोग जॉब चलेगी, कितने साल, 1-1.5 साल तक लोग घर बैठे रहे, कईयों के पास खाने को नहीं मिला। यूपी में एक फैमिली थी, वो तो भूखी ही मर गई, आपने देखा होगा कभी कि फिर जब वो मर गए, उनमें से एक परिवार का एक सदस्य मर गया, तो फिर बाद में सरकार ने खाना वाना पहुंचाया तो बाकी बचे। तो बड़ी दिक्कतें हो गई थी, लोग अब बैग उठा उठा के घर जा रहे थे अपना, कि भाई कहाँ जा रहे हो, भाई बिहार जा रहे हैं। अब बिहार कैसे कैसे होना पहुंच जाओगे, अब दिल्ली बॉम्बे से बिहार चल पड़े हो तो कितना टाइम लग जाएगा। तो यही दिक्कतें नेचुरल, और ये हो गया आपका मैन मेड डिजास्टर। चलिए, अब इंटरनेशनल डे कब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो होता है दोस्तों अक्टूबर 3। और ये क्या क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ग्लोबल लेवल पे बनाया जाता है। इसका क्या है, रिस्क अवेयरनेस डिजास्टर रिडक्शन, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर कोई ऐसा भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए। आपको सीढ़ियों से भागना चाहिए, आपको बहुत पता होगा, कोई टेबल है या कोई बेड है तो उसके नीचे छुप जाओ, ताकि कोई ऊपर से अगर बिल्डिंग का पत्थर वत्थर गिर रहा है तो आपके सर के ऊपर ना गिरे। ठीक है, बाढ़ आ गई तो क्या करना चाहिए, साइक्लोन आ रहा है तो आपको पहले ही कर देते हैं आगा कि भाई 3 दिन बाद 4 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है, आप ये जगह खाली कर दो, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ठीक है ना, तो ये हो गया अवेयरनेस करना लोगों को कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, भूकंप आ रहा है तो क्या करना है, बाढ़ आ रही है तो क्या करना है। दामोदर की वजह से बंगाल में बाढ़ आती है हर साल, बिहार में आती है कोसी की वजह से, उसको कहते हैं भाई सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो बाढ़ तो हर साल आ रही है भाई, डैम बीच में बना रखे हैं, बारिश ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, पानी आ रहा है नीचे, अब डैम कब तक रुकेगा पानी, फिर डैम के गेट खोल जाते हैं, पानी नीचे जा रहा है और वो जो है अपने रूट से बाहर आ जाता है पानी, लोगों को बाढ़ आ गई, बच्चे तय नहाने गए थे वो बह गए। तो ये सारे डिजास्टर हैं और ये सारे इंटरलिंक्ड हैं और हम इनको सबको जोड़ के पढ़ेंगे भाई, क्यों डिजास्टर आते हैं, क्यों ये फोर्स बनाई गई। अब 2004 में जब हमारे भूकंप आया, उससे पहले हमें पता ही था कि डिजास्टर कुछ होता है, ना हम इसके लिए प्रिपेयर थे। अब डिजास्टर आ गया, भूकंप आया, इतने लोग मर गए, तो सरकार ने सोचा कि भैया हम तो इसके लिए रेडी नहीं है। अब आर्मी तो भैया आर्मी है, हम हर जगह आर्मी को भेजते हैं, आर्मी इन काम से लड़ने के लिए थोड़ा है, आर्मी है दुश्मनों से लड़ने के लिए, उनको गोली चलानी है, उनको गोली चलानी, अभी बचाने के लिए तो भैया एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्स बनाई गई, भाई अगर ऐसे आता है तो पानी आ गया तो भाई वाटर रिसोर्स की जो डिपार्टमेंट है वो इससे इम्पैक्ट करेगा, फायर कहीं लग गई है तो भाई फायर ब्रिगेड बनाई गई है तो वो उससे डील करेंगी। हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए ताकि कभी कहीं कुछ आ रहा है तो वो फोर्स उससे डील करेगी, कहीं और कुछ हो रहा है तो वो फोर्स उससे डील करेगी। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है, और क्यों बनाए गए, कब बनाए गए, कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में धीरे धीरे, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रहेंगी वैसे वैसे चीज़ें खुलती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1990 से लेके 2000 1990 से लेके 2000 तक बोला कि भैया इसको हम एक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन विकेट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब इंडिया का जो ज्योग्राफी है, अब उसमें हम देख लेते हैं भाई कितने % जो है उसमें बाढ़ आ सकती है, कितने भूकंप आ सकता है। आप हैरान हो जाएंगे डाटा को देख के, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में, पर इसको हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको ये समझोगे तब ये समझ में आएगा कि भाई ये सब बनाया क्यों जा रहा है, ताकि पिक्चर सी बन जाए। जब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो कनेक्ट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। एज़ पर करंट सीज़मिक जोन मैप, जो इंडिया है 59% ऑफ इंडियाज़ लैंड, 59% जो इंडिया का मैप है वो सारे सीज़मिक जोन में आता है, उसमें भूकंप आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। अब देख लीजिए कितना ज़्यादा अनसेफ है। हमारे पानी, सबको पानी चाहिए, पेड़ किसी को नहीं लगाने, ऊपर से पानी आ रहा है तो हमने डैम बना दिए। अब डैम बना दिए, पर आपको हैरानी हो जाएगी कि इंडिया में सिर्फ 7% डैम ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं किसके, अगेंस्ट अर्थक्वेक के। अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये डैम सबसे पहले फेल होंगे। ठीक है, और आप देख लीजिए भाखड़ा नंगल डैम है, तहरी डैम है उत्तराखंड में, इतने बड़े बड़े डैम हैं, अगर इनका ये फेल हो जाए तो ये सब साफ़ हो जाएगा, जो आसपास के गांव हैं, शहर हैं, सब साफ, कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। और हम ये इंडिया में रहते हैं और इंडिया में 59%, आपको पता होगा थोड़े 20 दिन पहले तो हरियाणा में भूकंप आ रहा था, लोगों के पंखे हिल रहे थे,
ठीक है, इतने कॉमन हो गए हैं। और मेरे को लग रहा है इस साल में ही, अब ये 5वां महीना चल रहा है, 4 या 5 बार भूकंप आ चुका है। आया है छोटी इंटेंसिटी का है, ठीक है, पर आ तो रहा है। तो 59% एरिया है वो सीज़मिक एरिया में आता है, जहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। जो हिमालयन बेल्ट है ना, जो हिमालय है रीजन, अब आप देख लीजिए कितना बड़ा हिमालय है, कितनी बर्फ़ है उसमें, कितने सारे ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो हमारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी वाइल्ड लाइफ्स हैं, ऐसे ऐसे हिमालयन टाइगर हो, हिमालयन, ये सारे अफेक्ट हो जाएंगे। और वहाँ पे जो भूकंप आने का कहते हैं कि अगर भूकंप आए तो भैया 8 जो है उसका मैग्नीट्यूड, 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। अब लगा लीजिए 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा? और उसके नीचे जो शिमला, हिमाचल प्रदेश है, सब जम्मू कश्मीर, सब अफेक्ट होगा इससे। बाढ़ आ जाएंगी, पानी, बर्फ़ नीचे आएगी तो बाढ़ भी आएगी, पिघलेगी वो। तो ये सारा अफेक्ट है। और ये पूरा हिमालय रीजन, हिमालयन बेल्ट जितनी भी है, अगर ये आपका मैप है, अगर मैं बनाऊँ मैप आपका, अगर ये मैप है तो ये सारा रीजन प्रोन है और यहाँ पे भूकंप आ सकता है। और वो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा 8 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 8 आ सकता है। तो अब देख लीजिए अगर भूकंप आ जाए तो भाई कितनी समस्या की बात हो जाएगी, कितना ज़्यादा लॉस हो जाए प्रॉपर्टी का, मैन का, इकोनॉमिक जो हमारी जो जीडीपी है इंडिया की, वो कहाँ चली जाएगी। तो इसी से बचने के लिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए, उससे लड़ने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्स बनाई गई हैं, ताकि हमारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए, जैसे 2004 में जब हमारा भूकंप आया था तो हम उससे सीख लिए, और 2005 में हमने अपनी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो फंड बनाया गया, जो उसके पूरी पॉलिसी बनाई गई, वो सारी बनाई इसलिए गई। ठीक, अब क्या बनाई गई और कौन उसके हेड हैं और किसके नीचे चलती है वो पॉलिसी, और कौन से डिपार्टमेंट में, वो सब हम डिटेल में बढ़ेंगे जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी। चलिए, 12% ऑफ फ्लड्स एंड रिवर इरोजन एंड 68% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया जो है फ्लड प्रोन है, और 12% है एरिया है जो है हमारा फ्लड प्रोन है एरिया टोटल एरिया में, और 68% कल्टिवेटेड एरिया, और उसमें वहाँ बाढ़ आ सकती है। अगर कल्टिवेटेड एरिया इफेक्ट होगा तो आपको पता ही है, हमारे 70% जो जनता है आज भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। अगर वो खेती ही ख़राब हो जाएगी तो किसान खाया क्या? छोटे छोटे सबके पास 1 किला 2 किला ज़मीन होती है टोटली, अगर उसमें वो भी ख़राब हो जाए तो फिर क्या खाएगा, क्या बचेगा? ऊपर से जो बाढ़ तूफ़ान आएगा उससे जो घर का नुकसान, जो घर परिवार का नुकसान, जो बीमारियाँ फैलती हैं, खड़ा हो जाता पानी, मच्छर मक्खी हो जाती हैं, उससे बीमारियाँ फैलती रहती ज़्यादा, और वो अलग। ठीक, तो इसी से बचने के लिए क्या करा गया है, ये फोर्सें बनाई गई हैं, ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। चलिए, अब 2 तरह के डिज़ास्टर होते हैं। डिज़ास्टर जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक तो है नेचुरल डिज़ास्टर, एक है मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होते हैं? यही भूकंप आया, बाढ़ आई, तूफ़ान आया, साइक्लोन आया, ये सब जंगल में आग लग गई, ये सब क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। और एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड जो डिज़ास्टर हैं वो क्या है? मैन मेड डिज़ास्टर दोस्तों यही हैं कि पेड़ कटिंग हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, जो आपका एवलांचेस आ रहे हैं, एवलांचेस जो बर्फ़ के पूरे ढेले गिर जाते हैं, वो एवलांचेस होते हैं। ठीक है, कहीं पे बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही है, बॉम्ब गिराया गया अब, तो इससे क्या होता है, वेव्स क्रिएट होती हैं। तो वहाँ पे जो आसपास की ज़मीन है या फिर जो पास में बिल्डिंगें हैं, अगर वो इतनी ज़्यादा पुरानी है तो उस पर क्रैक्स आ सकते हैं, वो गिर भी सकती है। तो ये सारे जो है फैक्ट हैं, ये है मैन मेड। और कोविड-19 हो गया या फिर भूकंप आ गया, बाढ़, तूफ़ान, ये सब नेचुरल है। चलिए, दे आर कॉज्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर एंड मैन हैज़ नो रोल टू प्ले इन सच दैट दे कैन बी क्लासिफाइड। अब जो डिज़ास्टर्स हैं उसको हमने क्लासिफाई कर दिया है किस किस में? नेचुरल डिज़ास्टर, हाइड्रोलॉजिकल, मीटियोरोलॉजिकल, जियोफिज़िकल, बायोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल। अभी क्या क्या है एक बार सब पे हम डिटेल में जाके नज़र डाल लेते हैं, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब दोस्तों ये है जियोफिज़िकल। जियोफिज़िकल क्या होता है? इवेंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सॉलिड अर्थ। जो अर्थ के गिरने से कोई गड्ढा बन गया या फिर कोई ऊपर से पहाड़ का पहाड़ गिर गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, एवलांचेस आ गए, ठीक है। जो अगर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और वो बारिश की वजह से नहीं हो रही, पानी हो गया तो फिर वो हाइड्रोलॉजिकल में आ जाएगा। अगर सूखा सूखा हो रहा है तो भाई पहाड़ खड़ा था, आप दिख रहा होगा, धूप वूप थी, अच्छा मौसम था, लोग जा रहे थे, ऊपर से पहाड़ गिर गया, ठीक है, पूरा पूरा ढेर का ढेर गिर गया, रोड ख़त्म, और जो बीच में कोई था गाड़ी घोड़ा जो भी था सब नीचे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जियोफिज़िकल में आया हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आते हैं? वॉल्केनो इरप्शन हो गया, ठीक है, मास मूवमेंट, ड्राई रॉकफॉल्स होगी, बड़े बड़े पत्थर गिर गए, लैंडस्लाइड्स, पूरी पूरी ज़मीन खिसक गई, ठीक है। एवलांचेस, भाई बर्फ़ के पूरे पूरे पहाड़ सा गिर गया, ठीक है, पूरी पूरी परत सड़क की। या फिर सब्सिडेंस। सब्सिडेंस क्या होता है? भाई कोई गड्ढा सा हो गया नीचे, एक गड्ढा सा हो गया, ज़मीन नीचे धंस गई, तो ये और धंस गई, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि भाई मुंबई में एक बिल्डिंग थी, उसके पूरी पूरी पार्किंग समेत आधी बिल्डिंग नीचे चली गई। अब क्या हो भाई, आपने टेस्टिंग नहीं करी, आपको पता है जो मुंबई एरिया है, आप देखेंगे मुंबई एरिया बीच था, सारा पानी था, वहाँ पे हम रेत गिरते गिरते ईंट ये ट्रकों में मिट्टी भर भर के हमने घेर के इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, समुद्र के अंदर भर दिया थोड़ा। पर इसकी जो पोरोसिटी है, मतलब वॉइड है, एक होती है, देखो ये सॉइल है, एक ये है बिल्कुल कॉम्पैक्ट सॉइल, ये कई साल से ऐसे ही पड़ी है और ये बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट हो रही है। जैसे कि ताजमहल, अब ताजमहल के आसपास कुछ नहीं, ताजमहल ज़मीन ही थे और कई सालों से वही ज़मीन थी और वो एकदम कॉम्पैक्टेड सॉइल थी, ठीक है। हमने ऐसे खोद ही नहीं उसको, खोद दिया तो भैया अब वो एक तो होगी पत्थर जैसी कॉम्पैक्ट सॉइल जिस पे कई साल से बिल्डिंग खड़ी रही, इसलिए वो खड़ी रही। अब है ये समुद्र के किनारे जो नए नए हम बिल्डिंग फ्लोर्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, 100 करोड़ की बिक रही हैं। हम देखते हैं ऋतिक रोशन ने 100 करोड़ का घर खरीदा, सुजैन खान ने 50 करोड़ का घर खरीदा, तो घर तो खरीद लिया हमने, पर ये जो बनाए गए हैं भाई सी फेसिंग है, सी फेसिंग हम देखते हैं भाई सी फेसिंग है, तो सी फेसिंग है, हम मिट्टी कहीं से ला के हमने वहाँ घेरी, ठीक है, हमने घेरी तो कॉम्पैक्ट होना है ये। अब क्या है, ऐसे है ये है ऐसे, जो ये एरिया है ना, ये है गैप, दिख रहा है गैप, ये है गैप। कोई अर्थक्वेक आया बीच में, कोई बिल्कुल, और मिट्टी को हल्की सरकी मिट्टी, तो ये क्या होगा, ये जो सॉइल है ये वाली, ये यहाँ आएगी, धंसेगी, कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके ऊपर बिल्डिंग भी है। अब बिल्डिंग होगी तो नीचे जो पार्किंग थी वो सारी ज़मीन के अंदर घुस गई, वो सारी मिट्टी एकदम से बैठ गई, सब्सिडेंस हो गया, उस जो मिट्टी का एरिया था, वो जो प्लेन एरिया था वो सब्सिडेंस हो गया, पार्किंग पूरी की पूरी नीचे चली गई, 3-4 फ्लोर नीचे, इतनी ज़मीन बैठ गई, ठीक है। एक तो है कई सालों से ऐसी पड़ी है मिट्टी और सख्त हो चुकी है, और एक है जो हमने मिट्टी डाल दी, आपने देखा होगा, एक तो है जो आपके घर की मिट्टी होगी, घर के नीचे जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी मिट्टी हो, या फिर अपने पार्क की देख लो, आपको खोदना पड़ेगा, और एक जो रेता, आप घर बनता है, आपने देखा होगा रेता होगा, आप सब खेलते होंगे बचपन में, और वो ऐसे ही उठा लेते हैं हम। और जो पार्क के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, पर पार्क की अगर मिट्टी निकालनी होगी तो वो भी खोदनी पड़ेगी, वो भी कॉम्पैक्टेड सॉइल है, और जो रेत है वो तो रेत ही है, ऐसे उठा लो, है ना। तो इससे क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग बैठ गई, ये हो गया, लॉस हो गया। ये एक, अब अगला क्या है, अगला है दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल आपको पता ही है क्या, पानी की वजह से होता है। इवेंट कॉज्ड बाय डेविएशन इन नॉर्मल वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है भाई, पानी या तो नदी में था, तालाब में था, कहीं भी था, एवोपरेशन हुआ, पानी ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, फिर वो बूंद बनी उसकी, फिर वो नीचे बारिश में आया, फिर वो नीचे बारिश में आया, फिर उसका फिर पेड़ों ने खींचा तो फिर दोबारा ट्रांसपिरेशन हुआ,
ये सब जो साइकिल चलती है ये ऊपर नीचे बादल बने समुद्र से, आपको पता है साउथ वेस्ट से जो है बादल बनते हैं और वो ये आते हैं बरसते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, फिर वहाँ से हिमालय से टकराते हैं, फिर वापस यहाँ से बारिश करते हुए वापस वहाँ जाते हैं साउथ वेस्ट में। तो ये जो है ये जो बन रहा है ये साइकिल है ना, पानी समुद्र से पानी बारिश का बादल बना, वो बरसा यहाँ पे, फिर दोबारा तैरता तैरता हवा में गया, फिर वापस जाके वहाँ बरस गया, या फिर वो नदी के किनारे से होता होता वापस समुद्र में जाके मिल गया। तो ये जो साइकिल है ये क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, फ्लड, जनरल फ्लड, फ्लैश फ्लड, स्टॉर्म्स, तूफ़ान उफ़ान आ गए, या फिर मास मूवमेंट ऑफ वेट। मास मूवमेंट क्या, ज़मीन सरक गई, क्यों, क्योंकि आप देखा होगा कि हम कहते हैं कि भाई बारिश हो रही है पहाड़ों पे मत जाओ, क्यों, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, पानी की वजह से क्या होता है, पहले पेड़ थे, पेड़ आपने काट काट के वहाँ पे बड़े बड़े होटल बना दिए, अब वहाँ पे जो पेड़ थे ज़मीन को रोक के खड़े थे, बारिश वारिश आ जाती थी तो लैंडस्लाइड होती नहीं थी। अब क्या हुआ, बड़े बड़े आपने होटल बना दिए, सब कुछ बना दिया, तो पर उस मिट्टी को रोकने के लिए तो कुछ नहीं है, क्या है उस मिट्टी को रोकने के लिए, कुछ भी नहीं। तो जैसी पानी आया ही तो वो भाई सड़क के सारी हो गई, लैंडस्लाइड्स होती हैं पानी की वजह से। अगर पानी की वजह से हो रहा है तो हम हाइड्रोलॉजिकल में करेंगे, अगर वो ड्राई है तो जियोफिजिकल में होता है। ठीक है, क्या है, रॉक फॉल हो जाता है, लैंडस्लाइड्स होती है, एवलांचेस आ जाते हैं, बारिश की वजह से, सब्सिडेंस पानी की वजह से ज़मीन धंस भी जाती है। अब क्या है, क्लाइमेटोलॉजिकल, इवेंट कॉज्ड बाय लॉन्ग इंट्रा सीजनल टू मल्टी डेकेडल क्लाइमेट। अब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, आपको पता है भाई हीट वेव्स, और ये आपको पता है गर्मी कितनी हो गई है। जून जुलाई में आप देखो, पहले कहते थे भाई घर वाले भाई कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पेड़ के नीचे बैठ गए तो वहाँ पे एवोपरेशन होता, ठंडी ठंडी हवा लगती थी। अब तो भैया कंक्रीट का जंगल बना दिया। जो पहले था गलती हो गई, पहले पाकिस्तान से लोग आए थे, वो कहीं बसा दिए गए, या फिर हमने ढंग से उसको सिटी को डिज़ाइन नहीं किया। जो पहले गलती हो गई, पर जो अब है, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, हम अब तो इसको सही बसा सकते हैं। अब हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे सब कुछ है हमारे पास। हम बड़े बड़े पार्क छोड़ सकते हैं, बीच बीच में हम ग्रीन बेल्ट छोड़ सकते हैं, पर हम छोड़ नहीं रहे कुछ भी। क्यों, क्योंकि भैया उसमें तो फ्लैट की बिल्डिंग बन के हम बहुत पैसे कमा लेंगे। आज हम सिर्फ आज को देख रही है, हमारे जो नेता गिर हैं सब कुछ है, आज का प्रॉफिट देख रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे, या कि प्लांट ग्रीन, इतना पोल्यूशन हो जाएगा तो सांस कहाँ से लेंगे, इन ईंटों को धक्के चाटेंगे थोड़ा ना, समझ रहे हो। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, भाई ढंग से डिज़ाइन किए, जो गलतियाँ पहले हो चुकी अब वो गलतियाँ हम ना दोहराएं। कैसे नहीं दोहराएंगे, कि भाई हम बड़े बड़े पार्क बनाएंगे, बड़े बड़े बीच बीच में जो है रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट भी छोड़ी जाए, ठीक है, पर हम कुछ भी नहीं, ना कोई ग्रीन बेल्ट छोड़ी, ना कोई पार्क छोड़े, पूरा कंक्रीट का जंगल समझा दिया। उससे क्या हो रहा है, कंक्रीट के ऊपर जब धूप पड़ रही है तो और गर्म हो रहा है वो। तो गर्मी के टाइम में अगर 40 टेम्परेचर था, फील ऐसा हो रहा है ह्यूमिडिटी की वजह से कि 44 हो गया, 45-50 टेम्परेचर हो रहा है। 40 डिग्री तो सूरज डाल रहा है, बाकी गर्मी ह्यूमिडिटी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, 45-50 तक फील हो रहा है। अब ये सारा किस में आता है, ये क्लाइमेटोलॉजिकल में आता है। अब क्या क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर का, हीट वेव चलती है, लू चलती है गर्मी में, आपको देखा होगा, कोल्ड वेव सर्दियों में शीत हवा चलती है, ठीक है। एक्सट्रीम विंटर हो जाती है कंडीशन में, तो गर्मी के वजह से क्या ड्रॉट हो जाता है। अगर आपका 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो हम उसको कहते हैं भाई ड्रॉट हो गया, इसमें सूखा पड़ गया, खेत नहीं हुए, ज़मीन में फसल नहीं हुई। ये सारा क्या है, सब रिलेटेड है एक दूसरे से। जंगलों में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा जंगलों में आग लग गई थी, कई हज़ार जानवर जल के मर गए, ठीक है। किस वजह से हो रही है, ये टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। बर्फ़ पिघल रही है ऊपर पहाड़ों से, बाढ़ आ जाती है, फिर गर्मी आई, बाढ़ ही आ गई, ठीक है। ये बादल फट जाते हैं क्योंकि इतना एकदम से गर्मी, एकदम से पानी, एकदम से गर्मी हुई, पानी ऊपर गया, वो पहाड़ ज़्यादा पानी हो गया उसके अंदर, बादल के अंदर एकदम ही गिर गया सारा पानी, बादल फट गया, ठीक है। आज देखा होगा बद्रीनाथ में हो गया था बड़ा, तो फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है, लैंड पे फायर, ज़मीनों पे फायर लग जाती है, अपने आप ही लग जाती है, ठीक है। जानवर मर रहा है, इंसान मर रहे हैं, तो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। अगला क्या है, अगला है बायोलॉजिकल, वायरस हो गया, जो अपना चिकन पॉक्स हो गया, या फिर रेबीज़ हो गया, या फिर आपका कोविड-19 का वायरस हो गया, ये सारे क्या है बायोलॉजिकल वेपन्स में आ जाते हैं। अब डिज़ास्टर कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ लिविंग, ठीक है। अब इसको क्या है कि भाई कोई जिंदा इंसान है वो एक्सपोज हो गया उस वायरस के, तो उसको हम कहेंगे
एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था उसके हो गए, तो हम कहेंगे भाई बायोलॉजिकल डिजास्टर में आ गया वो। एपिडेमिक, आपको पता है जो हमारा ये था कोविड-19 वो पेंडेमिक था। पेंडेमिक मतलब पूरे दुनिया में आया। एपिडेमिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक रीजन में आया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स हो गया, तो वो भी किसी एरिया में ही हो रखा है। स्मॉल पॉक्स, इबोला वायरस है, अफ्रीका में ही हो रखा है, तो एक स्पेसिफिक रीजन में है ये सब वायरस। ये बर्ड फ्लू हो रहा है कहीं एक स्पेसिफिक एरिया में, बर्ड फ्लू हो रखा है, ऐसा नहीं पूरी दुनिया में बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है। पर जो ये था कोविड-19 था, ये पूरे वर्ल्ड में था, तो इसको हम कहेंगे पेंडेमिक था। ये क्या था? ये था पेंडेमिक कोविड-19, ठीक है। और ये क्या है? एपिडेमिक, ठीक है। ये क्या है? बस एक स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक है कि भाई इस एरिया में ही है, उसमें बाकियों में नहीं है, ठीक है। अगला ये है वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट का कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल जो दाद खज हो जाती है ये हो गया, हाँ। प्रियन इन्फेक्शन, इंसेक्ट इन्फेक्शन हो गया, एनिमल स्टम्पेड हो गया, ये सब क्या है? ये बायोलॉजिकल डिज़ास्टर में आ जाते हैं। अगर इसकी वीडियो आपको आ रही है तो ये इसकी PDF आपको सारी ये जो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ मनी, ठीक है। टाइम ही इम्पोर्टेंट है, टाइम को बचाओ जितना हो सके। इसकी अगर PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ से टेलीग्राम जाके इसकी PDF निकाल लेना। किसी लैपटॉप में टैब में पढ़ना चाहते तो वैसे पढ़ लो। अगर आप चाहिए भाई मेरे को प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो इसके PDF के प्रिंट निकलवा लो और हाथ में रखो, 2 की स्पीड लगाओ, तका 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 सारा एक बार देख डालो, पेपर में आएगा, सारे आंसर बन जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन लिखने वाला है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अगर इतना आना है हल्का सा ऊपर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ ना बचे, ठीक है। उतना ही लेके चलेंगे, हल्का सा ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या एक आधा क्वेश्चन फंस, कुछ नहीं छूटना चाहिए, एक क्वेश्चन भी सारे बना के आएंगे हम। सिलेक्शन क्यों ना किसको लेना है ना, तुम्हें लेना है, किसको लेना है? तुम्हें लेनी रैंक। मैं चाहता हूँ मेरी जो एग्ज़ाम जंगल की फैमिली जुड़े हैं वो रैंक लें, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में है। चलिए, मीटीरोलॉजिकल क्या होते हैं? इवेंट कॉज्ड बाय शॉर्ट लिव मेसोस्केल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। वो क्या हैं भाई? ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, लोकल स्टॉर्म्स आ गए, कोई तूफान आ गया, लोकल स्टॉर्म्स। तो ये साइक्लोन आपको पता है बाउंडर बनते हैं समुद्र के अंदर और ये अफेक्ट करते हैं जो हमारे कोस्टल एरिया है। ये जो एरिया है इंडिया का, ये समुद्र से जो रिला हुआ है, ये ओशन है और यहाँ पे बाउंडर बनते हैं। और ये जो कोस्टल एरिया पे जो लैंड है, ये सारे अफेक्ट होते हैं। घर उठ जाते हैं, गाड़ियाँ, लोग मर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, जो इसीलिए इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाई गई है, रिलीफ फोर्स बनाई गई है, ठीक है। ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि समझ में आए कि हम बना क्यों रहे हैं भाई। इतना पैसा 100 200 500 1000 करोड़ रुपये जो लगा रहे हैं, लग क्यों रहा है? इसलिए लग रहा है, ठीक है ना। इनका आना हमें पता नहीं है, पर इनका जो इम्पैक्ट है ये आएंगे, ठीक है। पर अब साइक्लोन आ रहा है, हम पहले बता सकते हैं, ये पैसा हमने लगाया तभी तो बता सकते हैं 5 दिन बाद साइक्लोन वहाँ पे हिट करने वाला है, तो वहाँ के लोगों को वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट कर देंगे, उनको फिर वहाँ खाना वाना दिला देंगे। बाकी जो लॉस होना है वो तो होना ही था, ठीक है। पर ज़िंदगी तो बच गई लोगों की, ठीक है ना, ज़िंदगी बच गई। उनको टाइम मिल गया, उनका सोना चांदी कुछ घर पे था वो भी वो उठा के ले गए अपने साथ में। अगर ये सब पैसा नहीं लगाते तो एकदम से साइक्लोन हिट करता, सब कुछ, लोग भी मरते, घर तो टूट रहे थे, गाड़ी जो थी, गाड़ी घोड़े सब उड़ने ही थे, पर इंसान की जान हानि भी हो जाती। पर वो तो बच गई, ये पैसा लगाया गया। तो इसीलिए सारा पैसा लगाया जाता है ताकि हम अपने इसका जो इम्पैक्ट है आना तो है ही ना, हम इसको रोक सकते हैं। भूकंप आएगा तो आएगा ही, हम इसको रोक, पर इसका इम्पैक्ट हम बता सकते हैं क्या, हमने फोर्सेस बना रखी। अगर आ गया तो हम इससे कैसे डील करेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए, ठीक है। कोविड-19 आया, हम कोविड-19 के लिए तैयार ही नहीं थे, तभी ये इतना ज़्यादा बवंडर मच गया, इतने ज़्यादा लोग मर गए। अगर हम तैयार, इसके बाद कोविड तो अभी भी हो रहा है, अभी भी देखेंगे तो आप दिल्ली में अभी भी 20,000 15,000 केस अभी भी आ जाते हैं फिर। और हम रेडी हैं, अब हमारा बेड भी है, हमारा PPE किट भी है, हमारे पास सारी दवाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। बस इसीलिए ये फोर्स बनाई गई हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, ताकि हम उसके लिए तैयार रहें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हज़ार्ड एक टेम्परेरी है, मैंने आपको बता ही दिया था भाई। बारिश हो रही है, आप कहीं खाना वाना लेने गए, समोसा खा रहे थे आप, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया, पर वहाँ पे बारिश हो रही थी, हम समोसा खाते खाते थोड़ी देर हम बारिश का मज़ा लेंगे, पर वो मज़ा इतना सज़ा हो गया कि वो 2 दिन तक बारिश होती रही, आप घर जा ही नहीं पाए, आप जो स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी थी वो भी बह गई, ठीक है। घरों में बाढ़ें आ रही हैं,
ठीक है, गाड़ियाँ बह बह के जा रही हैं। आपने देखा होगा कितनी वीडियोस वायरल हो जाती हैं कि भाई गाड़ी बह के जा रही है। ठीक है, एक वीडियो वायरल थी, आदमी और अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, वाइफ बह गई। ठीक है, वो तो लोगों ने वाइफ बचाई, भाई ने बचाई भी नहीं वाइफ। ठीक है, तो ये सारे इसलिए क्या है, हैज़ार्ड क्या है, स्मॉल इम्पैक्ट होता है, थोड़ी देर के लिए आता है। मैं बताया 2-3 घंटे के लिए आता है, तो ये हैज़ार्ड है। अगर वो बारिश बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, पूरे अगर बाढ़ आ गई तो सारा ही सब बंद हो जाएगा। अगर कहीं छोटी बारिश वारिश हो रही है तो ठीक है, लोग आते जाते रहेंगे, पर हाँ तंग तो हो रहे हैं, पर ठीक है, जाम लग रहे हैं, पर हाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, लेस क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं है, बारिश हो रही है, जाम लगे हुए हैं, पर घर अपने सब पहुँच जाएंगे। मोर क्रिटिकल, घर वर तो छोड़ो भैया, गाड़ी भी बहगी, ये क्रिटिकल होगी कंडीशन। इवन लाइफ थ्रेट्स, ठीक है, शायद अब लाइफ को थोड़ा बहुत अफेक्ट हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये अफेक्ट करेगा लाइफ को भी, घर को भी, संपत्ति को भी, लोगों को भी। ठीक है, बीमारियाँ फैल सकती हैं, पानी खड़ा हो जाएगा, मच्छर पैदा हो जाएंगे, मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हैज़ार्ड्स और डिज़ास्टर। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगली वीडियो में आपके मुलाकात, ये क्योंकि वीडियो होगी बहुत ज़्यादा लंबी, अगली वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन सी हमने पॉलिसीज़ निकाली हैं, इंडिया कैसे कैसे फोर्स, कौन सी फोर्स कौन से डिज़ास्टर से डील करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको ये सब लग रहा है कि भैया रैंक लेनी है, तो दूसरी वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब वो वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो देख पाओ और आपका सिलेक्शन निश्चित कर पाओ। अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। खूब पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, आपकी मेहनत का पक्का फल मिलेगा, आपका सिलेक्शन इस साल पक्का हो जाएगा। चलिए बाय।